भाई जब से मैंने टीवीएस ज्यूपिटर को देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि होंडा एक्टिवा की तो अब दुकान बंद खत्म। आप बताओ, आपको क्या लगता है? भाइयों बहनों, सब ठीक है। इन लोगों को लेजेंड का मतलब ही नहीं पता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में लेजेंड है, जैसे एक्टिवा, स्प्लेंडर, अपाचे, पल्सर, ये सब लेजेंड है। लोग इनको ही खरीदते हैं। और अगर अपने दुर्गेश भाई एक्टिवा के बारे में इनके सवाल को सुनकर कहते तो क्या कहते? एक्टिवा हवाए रही रही मोर भाई। भाई एक मिनट, मुझे ये कहना है कि मैंने टीवीएस ज्यूपिटर की अपने चैनल पर राहुल मोटो केयर पर वीडियो बना दी, तो आपने क्यों नहीं बनाया? क्या कारण है? भाई देखो, ऐसा है जैसे टीवीएस जुपिटर लॉन्च हुआ, बहुत से लोगों ने उसकी वीडियो बना दी, सबने बताया दो पहिया मिलता है, चेसिस मिलता है और डीआरएल सब कुछ तो बता दिया। अब उसमें क्या बचा? इसलिए आज हम टीवीएस जुपिटर नए मॉडल को कंपेयर करेंगे किसके साथ? होंडा एक्टिवा के साथ। और आपको बताएंगे कि 2024 में अगर आप अपने 1 लाख रुपए लगाने जा रहे हैं तो कौन सा स्कूटर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन इनसे सवाल पूछते हैं कि ऐसा तुम्हें क्या लग गया यार जुपिटर में कि तुम दुकान बंद करवा रहे हो? क्या ऐसा क्या भाई चीज़? उसमें कनेक्टिंग डीआरएल मैंने देखे, और जैसे उसमें जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मतलब फुली लोडेड फीचर उसमें देखे, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इंडिकेटर देखेंगे तो उसका इतना गजब का लगता है कि देखने में बहुत ही मज़ा लग आता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि होंडा एक्टिवा की तो अब दुकान बंद खत्म। भाई बहनों, सब ठीक है। इनको मैं बता दूं कि देखो, जैसे जुपिटर से पहले बहुत सारे स्कूटर आए जिसमें डीआरएल भी मिलती हैं, फुली डिजिटल मीटर भी मिलता है, जैसे एक्सेस है, एंटॉर्क है और 125 सीसी है और हीरो के भी स्कूटर हैं। लेकिन नहीं, लोग होंडा एक्टिवा को ही खरीदते हैं। अब उसका पहले आप हिस्ट्री समझो, कुछ हिस्ट्री इनको बताते हैं। अभी तुम्हें हिस्ट्री नहीं पता है मेरे भाई, समझो मत। एक्टिवा की हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जो बच्चे उसी स्कूटर पर बैठकर अस्पताल में पैदा हुए, आज उन्हीं बच्चों के बच्चे हो गए। मतलब समझे कुछ? हाँ, समझ गया। 25 साल पुराना इतिहास है। होंडा एक्टिवा 25 साल पुराना है और और जुपिटर जुपिटर का भी बता दो फिर। जुपिटर 13 साल पुराना है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, तुम्हें अभी पता नहीं होगा। एक्टिवा जब पहला मॉडल लॉन्च हुआ था तो 36,000 रुपये मिलता था। पता है आज 1,05,000 रुपये का, 70,000 रुपये का उसमें मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, इतना प्राइस उसकी इंक्रीज हुई। मतलब इतने मॉडल है, छठी जनरेशन है। और टीवीएस जुपिटर पता है कितने का लॉन्च हुआ? कितने कितने का? 56,000 का पहली बार लॉन्च हुआ था। तो अब चलो मॉडल और डिज़ाइन को कंपेयर कर लेते हैं। माना मैंने कि जैसे टीवीएस जुपिटर में कनेक्टिंग जैसे वो इन्फिनिटी लाइट बार है, इसमें देखो कोई शक नहीं, मैं फालतू का टाइम ना खराब करूं। देखो फ्रंट और बैक कुछ भी किसी भी तरफ से देखोगे तो भाई मैं ये मानता हूं कि टीवीएस जुपिटर वाकई में देखने में ज़बरदस्त लगता है। और अगर जैसे यंग जनरेशन के सामने रखे जाएंगे दोनों स्कूटर तो लोग दौड़ के पिक कर लेंगे टीवीएस जुपिटर को, क्योंकि वो देखने में अच्छा लगता है। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कुछ तो तो होगा ही। भाई जो जुपिटर है वो 2024 में आ गया नए मॉडल में, तो उसका जो लुक है ना भाई, वो ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जैसे प्राइस को अगर कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने एक वीडियो शॉर्ट रील डाली तो लोगों ने कहा तुम प्राइस गलत बता रहे हो। अरे मैं प्राइस गलत बता के मुझे क्या फ़ायदा होगा? देखो, क्या तुम्हें पता है कि टीवीएस जुपिटर में 4 मॉडल हैं। 4 मॉडल में जैसे टॉप मॉडल लोगे जिसमें किक नहीं है तो 1,13,000 अयोध्या की ऑन रोड प्राइस है, जाकर पता कर लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। इसके अलावा 1,06,000-7,000 रुपये है जो उसके अलावा मॉडल है। मतलब अगर आप सबसे लोअर मॉडल लेंगे तो 95,000 रुपये मिलेगा। क्या एक शोरूम प्राइस है, और वो जो प्राइस है वो आप देख लेना, मैं स्क्रीन पे हो सकेगा तो लगा दूंगा। और एक्टिवा का सबसे लोअर मॉडल वो 93-94,000 रुपये का मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक्टिवा में 3 मॉडल हैं, एच स्मार्ट और बीच वाला मॉडल जिसमें एलईडी लाइट है, एक में हेलोजन बल्ब वाली लाइट है। लेकिन ये बताओ कि क्या जो किक स्टार्ट है, देखो भाई मैं तो एक्टिवा के एच स्मार्ट को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप एच स्मार्ट लो। तो क्या तुम बिना किक वाला मॉडल लेना सजेस्ट करोगे? भाई बिना किक के तो मुझे नहीं चाहिए। क्यों? लेकिन लेकिन जैसे किक नहीं है तो वो स्टार्ट करने का कोई सिस्टम नहीं है उसमें। ना तो उसको पैदल ढंगा के उसको मतलब स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, मतलब ऐसा कुछ फीचर्स नहीं है कि उसको स्टार्ट कर तो सकते हैं। जैसे जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि अगर बैटरी बड़ी लगी होगी तो वो ख़राब नहीं होगी, तो ऐसा कुछ भाई होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फ्यूज व्यूज उड़ सकता है? हाँ, फ्यूज व्यूज उड़ सकता है, तो जो नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे? हाँ, तो भाई अभी अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो देखो, दोनों में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, उसमें 12 इंच के पहिए मिल जाते हैं, इसमें 10 और 12 इंच के पहिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें डिजिटल मीटर मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, तो जाहिर सी बात है फीचर्स में ये 100% इससे आगे है। और इसके अलावा जैसे हजार्ड लाइट की सुविधा मिल जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें आपको एक्टिवा में नहीं मिलने वाली हैं, ये आप 100% समझ लो। तो अगर देखा जाए तो फीचर्स में अगर मैं मिड मॉडल को देखूं
तो जो एलईडी लाइट वाला है एक्टिवा का, और ये इनका जो है वो किक वाला जो मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल जो है, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो प्राइस में लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये का अंतर है। और मुझे पता है जब लोग खरीदते हैं ना तो 5-7 हज़ार रुपये का अंतर नहीं देखते, उनको फीचर्स जो है ज़रूर चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी होगी और वो है स्पेसिफिकेशन पे। देखो दोनों की सीट हाइट एकदम बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों की सीट हाइट में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप इंजन को कंपेयर करोगे तो ये अंडर स्क्वायर इंजन के साथ आता है एक्टिवा, और ये आता है, लगेगा अंडर स्क्वायर इंजन लेकिन लगभग स्क्वायर इंजन आता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी वाइब्रेशन आपको फील होगी टीवीएस जुपिटर में, और इसमें होंडा एक्टिवा में नहीं फील होगी। और एक टेक्नोलॉजी तो बताई नहीं तुमने, आईगो असिस्ट मिलता है, कंपनी का कहना है कि उसमें टॉर्क बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ने कहा कि बॉडी बैलेंस टेक्नोलॉजी मिलती है, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि मिडिल में जैसे बीच में उसमें पेट्रोल टैंक लगा दिया गया है, तो इससे क्या है कि उसकी जो बॉडी बैलेंस टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत अच्छी हो गई। लेकिन अभी बहुत बता रहे थे टीवीएस जुपिटर में फ्रंट में लगा हुआ है जैसे पेट्रोल टैंक, तो वहाँ पर सिलेंडर भी नहीं आएगा। तो क्या वहाँ पर सिलेंडर लादना सुरक्षित रहेगा? तो उससे क्या कोई दिक्कत भी हो सकती है? बिल्कुल, अगर आगे सामने जैसे फ्रंट में पेट्रोल टैंक लगा है तो वहाँ पर सिलेंडर रखोगे, उछलेगा तो दिक्कत तो हो ही सकती है यार। और बच्चों को खड़े करने में भी हो सकता है दिक्कत, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन उसमें सिलेंडर नहीं आएगा और इसमें आप सिलेंडर को लाद सकते हैं। इसमें आपको पीछे पेट्रोल भरवाना है। और होंडा एक्टिवा में भाई उतना स्पेस आपको सीट के नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें टैंक पीछे है, तो उतना स्पेस आपको बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। भाई जैसे उसमें सीट तो काफ़ी ज़्यादा लंबी है किसमें? जुपिटर में। हाँ, तो जुपिटर में सीट लंबी है भाई, सीट रूट नहीं है, वो पीछे का टैंक निकाल के आगे कर दिए हैं, इसलिए उसमें 2 हेलमेट रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना फुल फेस नहीं, हाफ फेस हेलमेट आप उसमें रख सकते हैं। तो अभी अब ये बताओ, जैसे मैंने सारी चीज़ें कंपेयर कर दी, अब राहुल भाई थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं रिजल्ट बता देता हूँ कि कौन सा स्कूटर। देखो भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, 5-7 हज़ार 10 हज़ार का कोई मैटर नहीं है। अगर आप फीचर्स ज़्यादा चाहते हैं तो आप टीवीएस जुपिटर की तरफ जा सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है, वो मैंने नहीं बताई, 220 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे 110 सीसी के जो स्कूटर होते हैं, जैसे 125 सीसी का स्कूटर सुजुकी एक्सेस में भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उस स्कूटर को उतनी सेल नहीं हुई और इनको भी सेल्स रिपोर्ट नहीं पता है। बताऊं, होंडा एक्टिवा 1 महीने में 1,95,000 बिकता है, और टीवीएस जुपिटर कितना बिकता है? 70,000 75,000। तो अभी वो बगल में भी नहीं खड़ा हो सकता है, इस बात को समझ लो। तो इसका मतलब ये है कि लोग अगर सिर्फ फीचर्स ही सब कुछ होते तो लोग सुजुकी एक्सेस लेते, हीरो के स्कूटर को ले लेते, यामाहा के स्कूटर को ले लेते। लेकिन लोगों को फीचर्स नहीं चाहिए, उनको रीसेल वैल्यू चाहिए। जो एक्टिवा की रीसेल वैल्यू मिल जाएगी ना मेरे भाई, वो कभी भी आपको टीवीएस जुपिटर की रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी। और टीवीएस जुपिटर आ रहा है, लेकिन एक्टिवा उससे पुराना है, तो सारे सामान मिल जाते हैं, अच्छी तरीके से चलता है, बिक जाता है। तो मतलब अगर देखा जाए तो कुल मिला के सब कुछ ठीक है भाइयों बहनों, सब ठीक है, सब ठीक है। तो अभी अगर मैं लास्ट में रिजल्ट आपको बताऊं कि कौन सा खरीदना चाहिए, तो देखो पैसे हैं, दबा के पैसे हैं, जुपिटर की तरफ जा सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिलेंगे। लेकिन रीसेल वैल्यू, राइडिंग क्वालिटी, अंडर स्क्वायर इंजन है, 2-4 किलोमीटर की माइलेज ज़्यादा मिलेगी, बढ़िया स्कूटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मुझे पता है कि चाहे सब कुछ आ जाए, लेकिन होंडा एक्टिवा को ही लोग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत पुराना स्कूटर है, ऊपर से ज़्यादा। देखो अब जैसे राहुल भाई एक बात बताओ, जैसे तुम्हें टीवीएस जुपिटर कह रहे हो कि ये अच्छा लगा वो अच्छा लगा, क्या होंडा कंपनी भांग का नशा करके तो रखी नहीं है? वो भी चाहती तो डिजिटल मीटर दे देती, दुनिया भर की चीज़ें देती, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि इंडियन को उसकी ज़रूरत है नहीं यार। भाई लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कसम से मॉडल और डिज़ाइन हाँ तो जुपिटर हाँ, का लेकिन ही लोग अच्छा है। अगर लोग ऐसा समझते तो उसकी सेल्स रिपोर्ट अच्छी आती। तो मुझे लगता है कि होंडा वालों ने इसलिए उसमें कुछ नहीं दिया कि जिससे उन लोगों को पता है कि जब कोई 110 सीसी का स्कूटर खरीदने जाता है तो उन लोगों को क्या चाहिए, उनको कम पैसे में चाहिए, फीचर्स थोड़ा बहुत मिल जाते हैं जो चल जाते हैं, लोगों को काम चल। 110 सीसी का स्कूटर नहीं तो एरोक्स नहीं खरीद लेंगे 155 सीसी का। तो है, लेकिन ये कम प्राइस में आता है ना, हाँ एरोक्स तो बहुत प्राइस में आएगा। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे लोग वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो एक्टिवा की रीसेल वैल्यू सही है, सर्विस भी मिल जाती है, साथ में अच्छा बिक भी जाता है बाद में बेचने पर, और साथ में चलता है, माइलेज भी देता है। तो लोगों को इतना ज़्यादा फीचर्स नहीं कि जैसे टर्न बाय टर्न नेविगेटर, और मान लो वॉइस असिस्ट है। तो जैसे मान लो तुम एक्टिवा ले रहे हो और अपने शहर के लिए ले रहे हो, तो तुम्हें पेट्रोल पंप नहीं पता है कि क्या नहीं पता, कि तुम उससे पूछो कि कोई ज़रूरी है? नहीं, वो तो पता है। तो इतना ज़रूरी है, जैसे तुम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को अगर इतना महत्व दे रहे हो, तो क्या तुम रोज ही। लेकिन कुछ लोग एकदम जैसे कि मॉडल और डिज़ाइन के चक्कर में अंधे हो जाते हैं, नहीं उनको तो सिर्फ मॉडल और डिज़ाइन चाहिए। हाँ, तो उनके लिए टीवीएस जुपिटर है। बाकी जैसे अगर आपको कम कीमत में
और लगभग सारी चीज़ें सही, जैसे मॉडल और ज़्यादा डिज़ाइन। मज़ा चाहिए। हाँ, तो आप होंडा एक्टिवा की तरफ जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं, होंडा एक्टिवा का डिज़ाइन बहुत पुराना हो गया, कंपनी को अपडेट करना चाहिए, लेकिन कंपनी पता नहीं क्यों नहीं कर रही है, वो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन कुल मिला के अपडेट करना चाहिए। तो भाई देखो, एक बार और बताऊंगा, कई बार हो गया ना कि देखो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप टीवीएस जुपिटर के साथ जा सकते हैं, पिकअप भी मिलेगा, माइलेज भी मिलेगी, लेकिन माइलेज ज़्यादा थोड़ी सी आपको एक्टिवा में मिलेगी, तो आप उसको खरीद सकते हैं, नहीं तो आप एक्टिवा खरीद सकते हैं। बाकी जैसी आपकी मर्जी, पैसे आपके हैं, जहाँ मर्जी आप लगाएं। मेरा काम था आप लोगों को बताना। आप और हमारे पॉलिश को, M2R प्लस पॉलिश, M2R शैम्पू को खरीद सकते हैं। और राहुल भाई का चैनल है अपना, बता दो ज़रा। राहुल मोटो केयर। हाँ, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो भाई। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमें फॉलो ज़रूर करें, और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।